आप अपने जीवन में उसी लक्ष्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें, निरंतर आप अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि पहले के जमाने में जो कुंठित सोच चल रही थी, आजकल एजुकेशन ने उस चीज को बदल दिया है और वास्तविकता यही है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। आप देश के किसी भी सर्वोच्च शिखर को देखने की कोशिश करोगे, वहां आपको बेटियां नजर आ रही है और उसका मुख्य कारण है एजुकेशन। तो आप एजुकेशन को और मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। चाहे देश के प्रधानमंत्री पोस्ट पे देखो, राष्ट्रपति पे देखो, सीएम पे देखो, पॉलिटिशियन देखो, बिजनेसमैन के रूप में देखो, जुडिशनरी में देखो, आपको हर जगह स्पोर्ट्समैन में देखो या साइंटिस्ट के रूप में देखो, पायलट के रूप में फ्लाइट उड़ाती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का नाम देखते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अरे मामले में पाकिस्तान में घुस करके नल्ला पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाली भी कौन थी? वही। जी हां प्यारे दोस्तों, इन सभी को इनकी शक्तियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने साथ हमेशा मजबूती के साथ बढ़ो और दूसरे जितने भी मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी जहां मौजूदगी देखने को मिले वहां आपके आसपास के क्षेत्र में वो बहन, वो मां, वो पत्नी सुरक्षित रह सके, जो आपकी हो या नहीं हो, किसी और की हो सकती है, लेकिन आप किसी की बहन, किसी की मां और किसी की पत्नी को सुरक्षा प्रदान करेंगे तो जरूर जिस दिन आपकी मां, बहन, बेटी या पत्नी कहीं पे गुजरेगी तो वो रास्ता भी आसान होगा, वो रास्ता भी सुरक्षित होगा। तो इन चीजों को मजबूती के साथ रखना है, यानी जितना ज्यादा वातावरण शुद्ध होगा, जितना ज्यादा अनुशासन देखने को मिलेगा, उतनी ही चीजें मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, खूब सारी चीजों में अपने को लगता है कि यार इनको सब कुछ मिल जाता है, नहीं है मेरे दोस्त। ये त्याग समर्पण की मूर्ति के रूप में निकल के आता है, हजारों चीजों का दफन किया जाता है, हजारों ये सपने से बंद करती है और आप लोगों के सपने देखने शुरू करती है। एक बेटी जब तक अपने पिता के घर होती है तब तक वो अपने सपने देखती है, अपने माँ बाप के सपने देखती है। आप इमेजिन करो कि यार 20-25 साल की उम्र तक जिसने अपने सपने देखे हैं और वो अचानक से उसकी शादी होती है और वो सारे सपने खत्म कर देती है और आपके सपने देखने शुरू कर देती है, इससे ज्यादा क्या त्याग होगा? आप जितने भी लड़के मेरे कमेंट बॉक्स में बैठे हैं, आप सोच करके देखो। जैसे मैं अपने लिए बोलूं कि मैंने अपने जीवन काल में जो भी 25-26 साल तक मैंने अपने सपने देखे, क्या मैंने उन सपनों को उसके बाद बंद किया? नहीं, मैं आज भी उन्हीं सपनों के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हीं सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और दिन और रात उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए लगा पड़ा हूं। लेकिन वहीं पे कोई पत्नी होगी, कोई बेटी होगी, कोई बहन होगी, कोई मां होगी, उसने भी तो 25 साल सपने देखे होंगे, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अचानक से उसकी शादी होती है और उस शादी होते ही सारे सपने डिलीट हो जाते हैं और जो उसके पति के सपने, जो उसके ससुराल के सपने, वही उसके सपने बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, त्याग और समर्पण में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वो उसको एडजस्ट करती है। अपन अपने घर से निकल के किसी बड़े शहर में तैयारी करने जाते हैं तो अपन कहते हैं हवा सेट नहीं हुई, पानी सेट नहीं हुआ, वातावरण सेट नहीं हुआ। आप इमेजिन करो यार, वो 25-30 साल तक जिस घर में रही और रातों रात उस घर से स्विच हुई और उसके बाद सब कुछ सेट हो गया, उसने अपना घर मानना शुरू कर दिया आपके घर को, यानी जिस घर में उसको कोई जानता तक नहीं था। अरे पूरा का पूरा अनजान सा घर है, इसके अलावा सभ्यता, संस्कार और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर थोपी गई है, उसके बावजूद वो एडजस्ट कर देती है। तो एडजस्टेबल क्वालिटी देखने की कोशिश करो, अपने लिए सेक्रीफाइस करना सीखो। त्याग, त्याग किसे कहते हैं, उस त्याग को देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से एक मां 9 महीने अजीबोगरीब पीड़ाएं झेलती रहती है, हर दिन नए पीड़ाओं का सामना करती है, तब जाकर के उसको मां बनने की उपाधि मिलती है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी बहन मां की उपाधि को प्राप्त कर लेती है उसके बाद वो लगभग सारी सपनों को त्याग देती है और अलग ही एक जीवन का नया दौर शुरू हो जाता है। सारे कुछ सपने अपने बच्चों के लिए देखना शुरू कर देती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को मजबूत करो और इन बहनों को आगे बढ़ाओ, ताकि ध्यान रखिएगा बढ़ेगा। अब आप इमेजिन करो कि एक घर में एक पढ़े लिखा इंसान होता है, वो 7 पीढ़ी सुधार सकता है। तो अगर आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो उस घर का माहौल कितना जबरदस्त वाला देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? यानी आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए खूब सारा पलायन करते हो, अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन आप सोचो कि सुरक्षित वातावरण या एक जो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को मजबूती है वो किस प्रकार से मिल पाएगी जब आप पूरा का पूरा परिवार आपका एजुकेटेड देखने को मिलता है। और बहनों के लिए मुझे बढ़िया पंक्तियां याद आती है किसी शायर की कि बाबुल की बेशकीमती थाती है बेटियां, कि बाबुल की बेशकीमती थाती है बेटियां, और बेटे अगर चिराग है तो बांटती है बेटियां, कि बेटे अगर चिराग है तो बाती है बेटियां, और बेटों से एक घर भी संभलता नहीं, कि बेटों से एक घर भी संभलता नहीं, और 2 मुफ्तलक घरों को मिलाती है बेटियां। तो बेटियां तो अनमोल होती है जो 2 अनजान घरों को मिला देती है, जिनका नाम और निशान आपस में कभी नहीं मिला था। समझ पा रहे हो?
तो कुल मिलाकर के कभी किसी को कम नहीं आके, बल्कि उसको खुद के कंपैरिजन में बढ़िया आके आप अच्छा मानोगे तो वो आपको अच्छा मानेंगे, आप उनको मजबूती दोगे वो आपको मजबूती देगी। और अक्सर कहानी के किस्से के किरदार में ये सुनने को आता है कि सफलता के पीछे एक नारी का, महिला का, सशक्तिकरण का एक मजबूत हाथ होता है जो इंसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका अच्छा खासा दोस्त कोई हो सकता है, कोई आपका बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी मां हो सकती है। तो लगातार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।